कलकत्ते की घटना मैंने सुनी है। आप ज्यादा परिचित हो, परिचित हंस पोखरिया में लड़कियां बड़ी हो गई, बड़ी होकर कहते ब्याह हुआ नहीं, माता पिता दुखी हो गए, तो छोरिया ने माँ बाप ने जहर खा लिया, कबाड़ बंद करके फिर तोड़ काटो तो मुर्दा मिले। ये हत्या हुई दहेज की प्रथा के कारण से। मैंने सुनी है बात, आपने देखी होगा, कुछ वर्षों पहले की बात है। कबाड़ खोल देखा तो मुर्दा पड़ा है, उसमें लिखा हुआ कि बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, लड़कियों को हुआ दुख, जो जहर खा लिया, माँ बाप ने खाया जहर। ऐसी ऐसी हत्या होती है इस खराब फजूल खर्चे से। दिखावटी पड़ा करते हो, खर्च करते हो, अच्छे काम में तो खर्च आपका पैसा होता नहीं, इकट्ठा कर रहे हो। पापी को धन पड़ले जाए, कीड़ी संचर तीतर खाए। पापी का पड़ले में होता है, पापी अच्छा काम नहीं हुआ। डॉक्टरों को जाएगा, वकीलों को जाएगा, चोर डाकुओं को जाएगा, कहीं राज में वो आपकी इंक्वायरी होगी तो वो राज में जाएगा, शुभ काम में जाएगा पैसा। ऐसा खर्च किया हुआ, लोगों को कितना दबाव पड़ता है। आपके समान जाति न्याति में, नाव में, सब में बरोबर है, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है। आप धनी आदमी अगर आप विचार करें तो सादगी में आप रहें और थोड़ा खर्च करें तो दुनिया का बड़ा भारी उपकार हो जाए। खर्चा तो कम हो और वाह वाह हो जाए, दुनिया को शांति मिले, सुख मिले। वे भी अपनी कन्याओं की शादी खूब आनंद से कर सकते हैं। भाई इतने बड़ी धन्य आदमी ने ऐसा खर्च किया तो हमारे कहाँ करें हम, तो उनकी अब वे कर नहीं सकते। मन ही मन में कितने दुखी होते हैं। वो पाप लगेगा इस धनी आदमियों को जो फिजूल खर्च करते हैं, करोड़ों करोड़ों खर्चा। मैंने लाखों सुना था, आज मैंने सुनी है ये बात। 2-2, 3-3 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। क्या फायदा बताओ? ऐसे दिखावट बहुत किया, बिजली बहुत जलाई, सब काम किया, किसके काम आया? ना भर पक्ष के काम आया, ना वधु पक्ष के काम आया। निरसे सुस्वाह हो गई, अग्नि में जल गया। कितनी अन्याय की बात है। बड़ी बड़ी लड़कियां बैठी है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो पाप लगेगा उनको। आप बड़े कहलाते हो, बड़े तब हो, बड़े वही है जो दूसरों को बड़ा करे। एक रामायण में बात आई है, छुपाई है, वो सूरज अग्नि, सूरज गंगा जी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य शरीर की नाई। समर्थ किसका नाम है? आप बोल के समर्थ है सा, आपके पास पैसा, आप समर्थ हो गए। समर्थ से आप समर्थ नहीं होते। रवि पावक सूर्य शरीर की नाई, ध्यान कान देकर सुने मेरी बात। समर्थ वो है जो दूसरे को समर्थ बनावे। आप अपनी सामर्थ्य से दूसरों को नीचा दिखावे, तिरस्कार करावे, आप वो आपकी सामर्थ्य नहीं है, वो राक्षस बना है, असुर बना है आपका। रवि पावक, रवि क्या करता है? समर्थ है। मैला पड़ा है, कूड़ा कर्ज पड़ा हुआ है, महान मली चीज है, उनसे जल खींच करके, पेशाब और टट्टी को सुखाकर उनसे जल खींच करके अमृत रूप बस करके बरसा देता है। वो समर्थ है। जो दूसरे को समर्थ करे, दूसरे को असमर्थ करे, वो समर्थ नहीं है, राक्षस है, असुर है। वो समर्थ हुआ। रवि पावक अग्नि जला देती, किसी को मुर्दे को जला देती है, बचते को जला देती है, अपन उसको शुद्ध बना देती है, जलाने के बाद राख शुद्ध हो जाती है। सुरसरी सरस्वती में नदी गंगा जी है, उसमें जो जल मिलता है वो सब गंगा जल हो जाता है। घाघरा, ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े बड़े नदियां उसमें आकर मिलती है तो सब गंगा जल हो जाता है। समर्थ नाम उसका है जो दूसरे को समर्थ बनावे, वो समर्थ होते हैं। दूसरों को नीचा देखा वो समर्थ नहीं है। वे ऐसे समर्थ को एक श्यालनी और श्याल नीचा गीदड़, उसकी गीदड़ी ब्याई हुई हो, आज मनुष्य को तोड़ देगी, खा जाएगी, वो समर्थ है। ऐसे समर्थ आप दूसरों को खावे, दूसरों का नुकसान करे, उसका सामर्थ्य नहीं है। गीता में क्या है? असुर संपत्ति में क्षया या जगतो हिता, उनकी सामर्थ्य प्रभुवंती, प्रभु सामर्थ्य अर्थ होता है प्रभु धातु का।
प्रभवंती क्षयाय जगतो अहिता अहिता जगत क्षयाय प्रभवंती। उनमें जो प्रभुपन आया है, श्रेष्ठपन आया है दूसरे के नाश करने के लिए, ये कौन असुर होते हैं? भगवान ने कहा है, मैं नहीं कहता हूं, भगवान ने कहा है। गीता के 16वें अध्याय में सुन लेना, देख लेना। क्षयाय प्रभवंती, दूसरों का नाश करने के लिए पड़े होते। अहिता जगत है, महान शत्रु। तो आप पढ़े हो, बड़े वंदनीय हो, बड़ी अच्छी बात है। लक्ष्मी जी आई है तो इसका दुरुपयोग मत करो, इसका फल बड़ा खराब होता है। दूसरों के नाश करने के, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए ये माया जाती है विवाह आदि में बड़ा श्रृंगार करके, अच्छे अच्छे श्रृंगार करके। अब उनके वैसे के वैसे सगा संबंधी भाई आपके वही जाति के उतना श्रृंगार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तो तिरस्कार करते, ये ऐसे आई है। अब एक तरह का श्रृंगार तो महाराज, साड़ी भी वैसी, ओढ़ना भी वैसा ही, टीकी भी वैसी, जूती भी वैसी, एक रंगनी तितली वजन। अब सबूत कैसे बनावे? जगह जगह रूप का धारण है, रूप लिखित है। आप सुंदर से रूप बढ़ के राजी हो गए। आपने कितना तिरस्कार होता थी बहनों का। क्या समाज में जाति में आपसे छोटी है वे, उसके पास पैसा फजूल खर्च करने की पैसा नहीं है, इस वजह से उसकी बेइज्जती होती है। हमारे समाज में पैसे वाले की इज्जत नहीं होती थी। महाभारत में कथा आती है, पैसे राक्षस के वहां मिले, राक्षस के, राजाओं के नहीं मिले। महाभारत में वो अगस्त्य मुनि है उनकी स्त्री, तो वो साधारण वेश था। ऐसे चकवे बहन की बात याद आ गई। चकवे बहन के राजा थे, चकवे बहन के राजा थे, राज करते थे अच्छी तरह से। और वो यात्रा यहाँ पर दिखाया जा रही है, यात्रा आपके सिनेमा है जो यात्रा होती थी, बंगाल की बात है ये। उसमें चक्रवर्णी कथा दिखाई जाती थी, पहले पुराने जमाने से मैंने सुना है। वो चक्रवर्णी राजा थे तो वे क्या करते कि राजा रानी दोनों खेती करते और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उससे अपना निर्वाह करते। एक कोई उत्सव था, उस दिन शहर की दूसरी स्त्रियां इकट्ठी हुई चकवे बहन की रानी के पास में, तो उनके रेशमी कपड़े, बढ़िया बढ़िया मोती और पन्ना लगे हुए, सोने के गहने ऐसे देखा, और उनके साधारण साड़ी अपने। तो कहेगा आप हमारी मालिक हो और आप कैसे साधारण दृष्टि है? तो ये बहनों माता का हृदय सरल होता है, कुसंग का जल बहुत जल्दी लग जाता है, सत्संग का भी जल्दी लग जाता है। कोमल हृदय दिया है बहनों माताओं को भगवान ने, जिससे कि हमारा पालन हो जाए। संतान का पालन करने के लिए हृदय कोमल दिया है। तो वह बात खुशियों की अपनी स्त्री की लग गई। रानी के पास तो ठीक है भाई, तो उसने राजा वे तो शाम हो गए, रात्रि पहले राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। हमारे प्रजा की स्त्रियां जिनको थे ऐसे ऐसे गहने, ऐसे कपड़े, हम उनके राजा है, शासन करने वाले, और हमारी तो ऐसी दशा हो गई। लोग कह रहे तुम्हें साधारण तो कपड़ा है। तो चक्रवर्ती ने कहा अच्छा तो आप गहना कराएं, आपको गहना कराएंगे, आप विचार करो, आपके भी गहना कराए देंगे। पर खेती में ज्यादा पैदा होता नहीं तो हम क्या करें? और राज का जो कर लेते हैं, राज का कर लिया हुआ राजा काम में नहीं लेते थे। अभी हमारे हिंदुस्तान में राजा जो पहले थे, वे राजा लोग प्रजा का आया हुआ धन अलग रखते थे, प्रजा के ही सुख के लिए खर्च करते थे, अपने लिए खर्च नहीं करते थे प्रजा का धन। तो प्रजा का तो हम खर्च करेंगे नहीं, उपाय करेंगे, तुम शांति रखो, हम कहना कराएंगे तुम्हारे को। तो चकोर बहन ने क्या किया कि अपने आदमी को भेजा रावण के पास कि तुम जाओ रावण से कर ले, क्योंकि हम कर लेंगे हम। तो वो आदमी गया, वहां जाकर रावण खड़ा हो, क्या कैसे आए हो? कैसे? चकोर बहन का हूं मैं, और उसने भेजा है, अब कर को कर देना पड़े कर। रावण हंसा कि देखो आज भी मूर्ख संसार में ऐसे महान मूर्ख जी रहे हैं, रावण से कर मांगते हैं, रावण से कर मांगते हैं, अकल चली गई है, मैं कर देने वाला हूं। ऐसा तो क्या देखो सर आप दे दो, अच्छी बात है, जा यहां से, तिरस्कार कर दिया।